स्टूडेंट्स, हमने उपसर्ग का अध्ययन किया और समझा कि वे शब्द जो धातु के पूर्व लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, वे शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे गच्छति और गच्छति में आ उपसर्ग लगाकर हम शब्द बनाते हैं आगच्छति। गच्छति जाता है, आगच्छति आता है। और उसी प्रकार से गम धातु में अनु उपसर्ग का प्रयोग करने से शब्द निर्मित होता है अनुगच्छति। अनुगच्छति पीछे जाता है, आगच्छति आता है, गच्छति जाता है और उपगच्छति पास आता है, निर्गच्छति निकलता है। तो इस तरह से आ, अनु, निर ये सब क्या है? ये सब उपसर्ग है जो गम धातु के आगे लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर रहे हैं। तो वे शब्दांश जो धातु के पूर्व लगकर उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। इसी क्रम में अब हम अध्ययन करेंगे प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं और किस प्रकार के होते हैं, उनका अध्ययन अब हम आगे करेंगे। तो प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो धातु के पीछे जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या फिर विशेषण बना देते हैं। उपसर्ग कहाँ जुड़ रहे थे? उपसर्ग धातु के पूर्व और प्रत्यय धातु के बाद। प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो धातु के बाद जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तित करते हैं। वे शब्दांश क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। तो देखिए प्रत्यय का हम अध्ययन करते हैं। तो विभक्ति रहितस्य मूल शब्दस्य अन्ते अर्थयुतं शब्दं प्रतिपादयितुं यह शब्द वर्णोर्वा प्रयुज्यते स प्रत्यय कथ्यते। अर्थात विभक्ति रहितस्य, विभक्ति रहित मूल शब्दस्य अन्ते, मूल शब्द के अंत में अर्थयुतम शब्दम प्रतिपादयितुम, अर्थयुतम अर्थ सहित, अर्थ के साथ शब्द को बतलाने के लिए, शब्द को प्रतिपादित करने के लिए, शब्द को बतलाने के लिए यह शब्द वर्णोर्वा प्रयुज्यते। ये जो शब्द और वर्ण, शब्द या वर्ण जो प्रयुक्त होते हैं स प्रत्यय कथ्यते, वे प्रत्यय कहलाते। विभक्ति रहित मूल शब्द संस्कृत व्याकरणे प्रकृति उच्यते। अर्थात विभक्ति से रहित, विभक्ति से रहित मूल शब्द को संस्कृत व्याकरणे, संस्कृत व्याकरण में प्रकृति उच्यते, प्रकृति कहा जाता है। विभक्ति से रहित मूल शब्द को संस्कृत व्याकरण में प्रकृति कहा जाता है। प्रकृति रियम द्विविधा, प्रकृति रियम द्विविधा, यह प्रकृति दो प्रकार की होती है। यह प्रकृति दो प्रकार की होती है। तद्यथा जैसे धातु प्रातिपदिक कच, धातु प्रातिपदिकच, धातु और प्रातिपदिक, धातु और प्रातिपदिक। अर्थात विभक्ति रहित मूल शब्द के अंत में अर्थ सहित शब्द को बतलाने के लिए जो शब्द या वर्ण प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहा जाता है? प्रत्यय कहा जाता है। विभक्ति रहित मूल शब्द को
संस्कृत व्याकरण में प्रकृति कहा जाता है। विभक्ति रहित मूल शब्द को संस्कृत व्याकरण में क्या कहा जाता है? प्रकृति कहा जाता है। और यह प्रकृति कितने प्रकार की होती है? यह प्रकृति 2 प्रकार की होती है। और कौन कौन से 2 प्रकार हैं? धातु और प्रातिपदिक। धातु और प्रातिपदिक, ये 2 प्रकार की प्रकृति होती है। आगे देखिए, धातु और प्रातिपदिक के बाद जो भी वर्ण प्रयुक्त किया जाता है, धातु और प्रातिपदिक के बाद जो भी वर्ण प्रयुक्त किया जाता है वह क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। वह प्रत्यय होता है। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जैसे रामः, अब राम के बाद विसर्ग लगा हुआ है। रामः, ये जो 2 बिंदी है उन्हें विसर्ग कहा जाता है संस्कृत में। रामः, इस शब्द में राम प्रतिपादक है। इस शब्द में राम प्रातिपदिक है। और जो विसर्ग लगा हुआ है वह क्या है? सुप्रत्यय। जो विसर्ग लगा हुआ है, ये जो 2 बिंदी है, यह सुप्रत्यय है। उसी प्रकार पठित्वा शब्द को हम देखते हैं, तो इस शब्द में, पठित्वा शब्द में धातु कौन सी है? पठ धातु। और प्रत्यय कौन सा है? कत्वा प्रत्यय। तो पठ प्लस कत्वा शब्द निर्मित होगा इससे पठित्वा। पठित्वा। प्रत्यया 5 विधा भवन्ति। प्रत्यय की 5 विधाएं होती है, या प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। अब वे 5 प्रत्यय कौन कौन से हैं? देखिए, तदर्था, जैसे विभक्ति, कृत, तदित, स्त्री प्रत्यय, धातुवयौ च। अर्थात संस्कृत में 5 प्रकार के प्रत्यय होते हैं, और वे 5 प्रकार के प्रत्यय हैं विभक्ति प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय और धात्वयव प्रत्यय। तो ये 5 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं विभक्ति प्रत्यय किसे कहते हैं। विभक्ति प्रत्यय क्या होते हैं? धातुओं के बाद जुड़ने वाले, धातुओं के बाद जुड़ने वाले। अब धातु कौन कौन सी होती है? जैसे गम धातु है, पठ धातु है, लिख धातु है। तो ये सारी जितनी भी धातुएं हैं उनके पीछे जो भी जुड़ते हैं, धातुओं के पीछे जुड़ने वाले ति, तह, अंति, ति, तह, अंति आदि प्रत्यय और प्रातिपादक के बाद जुड़ने वाले सु, औ, जस आदि प्रत्यय विभक्ति प्रत्यय होते हैं। धातुओं के बाद कौन कौन से प्रत्यय जुड़ते हैं? ति, त, अंति। और प्रतिपादकों के बाद जुड़ने वाले प्रत्यय होते हैं सु, औ और जस। तो ये ति, त, अंति और सु, औ, जस ये क्या है? ये विभक्ति प्रत्यय होते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। तो देखिए, राम प्लस सु। अब सु हमने यहाँ पर समझा था कि यह जो सु शब्द है वह किसका रूप है? विसर्ग। तो यहाँ देखिए, राम प्लस सु। तो सु प्रत्यय का योग यदि हम करते हैं, उसका संयोजन करते हैं, तो शब्द निर्मित होता है रामः। और यह जो रामः शब्द है, इसमें प्रातिपदिक से निष्पन्न हो रहा है। इसमें जो विभक्ति प्रत्यय है वह प्रातिपदिक से निष्पन्न है।
अगला देखिए गम प्लस ती। अब गम धातु के रूप गच्छ में चलते हैं, इसलिए गम प्लस ती का यदि हम संयोजन करते हैं तो वह शब्द बनता है गच्छति। क्या शब्द बनता है? गच्छति। और इसमें ये धातु है, इसलिए इसमें धातु से निष्पन्न कहा जाएगा। धातु के बाद कौन सा प्रत्यय जोड़ना है हमें? नियमानुसार ती, तह, अंति। और प्रतिपादकों के बाद सु, औ और जस। अगला देखिए पठ। पठ भी एक धातु है और उसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है अंति। और जब हम इस प्रत्यय का संयोजन करते हैं पठ धातु के साथ तो शब्द बनता है पठन्ति। पठन्ति। और यह भी क्या है? धातु से निष्पन्न है, अर्थात जो भी प्रत्यय धातु के बाद लग रहे हैं वो धातु निष्पन्न होंगे और जो भी प्रतिपादक के बाद जुड़ रहे हैं वह प्रतिपादिक निष्पन्न होंगे। तो ये गम धातु, गम में हमने ती जोड़ा तो क्या बना? गच्छति। पठ में अंति जोड़ा तो क्या बना? पठन्ति। तो विभक्ति प्रत्यय किसे कहा गया है? विभक्ति प्रत्यय में बताया गया है कि धातु के बाद जुड़ने वाले ती, त, अंति आदि प्रत्यय और प्रातिपदकों के बाद जुड़ने वाले सु, औ, जस आदि प्रत्यय विभक्ति प्रत्यय होते हैं। प्रतिपादकों के बाद विभक्ति प्रत्यय होते हैं सु, औ, जस। और धातुओं के बाद जुड़ने वाले ती, त, अंति प्रत्यय होते हैं। अगला देखिए कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय धातु के बाद प्रयुक्त प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। धातु के बाद जो भी प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पठ, ल्युट, पठनम, गम, तुमुन, गंतुम। अब देखिए तुमुन में न का लोप हो गया है, गंतुम। यदि तुम उनको हम पठ के साथ भी जोड़ेंगे तो वह शब्द बनेगा पठतुम। गम प्लस तुमुन, गंतुम। तो ये हमारे धातु प्रत्यय, धातु के बाद जुड़ने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विभक्ति प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तदित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय और धातव्य प्रत्यय। ये 5 प्रकार के प्रत्यय हैं। तो विभक्ति प्रत्यय और कृत प्रत्यय। विभक्ति प्रत्यय का अर्थ है धातु के पीछे ती, त, अंति का जुड़ना और प्रातिपादकों के अंत में सु, औ, जस का जुड़ना ही विभक्ति प्रत्यय कहलाता है। और धातु के बाद प्रयुक्त प्रत्यय क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय